अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और वीकेंड गुजर चुका है, आज वीक का पहला दिन है और उम्मीद करती हूँ कि वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, मज़ेदार गुजरा होगा और मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी ट्राई की होंगी। आज भी हम आपके लिए एक बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बना रहे हैं, सबसे पहले रशियन सैलड बनेगी आज, और उसके साथ बनेंगे चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। कटलेट्स आप बना के रख भी सकते हैं, कोई मेहमान आए उसके आगे भी आप रख सकते हैं, शाम की चाय के साथ आप सर्व कर सकते हैं, साथ साथ आप के घर में अगर कोई दावत है उसमें आप साइड डिश के तौर पे रख सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी आप दे सकते हैं। तो ये बहुत आसान और बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। साथ साथ जो सैलड हम बना रहे हैं, क्योंकि हम वैसे तो बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते रहते हैं लेकिन सैलड को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं और सैलड्स नहीं बना रहे होते, लेकिन मैंने अब सोचा है कि मैं कोई ना कोई जब भी कोई रेसिपी ऐसी बनाऊंगी उसके साथ डिफरेंट तरह की सैलड्स आपको बनाना सिखाऊंगी। आज हम रशियन सैलड बना रहे हैं क्योंकि इसके साथ जो हम वेजिटेबल एंड पोटैटो कटलेट्स बना रहे हैं उसके साथ कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा जाता है। या पिज़्ज़ा हो गया, आप पिज़्ज़ा खाने बाहर जाते हैं तो उनका सैलड बार होता है, वहाँ की भी आपको डिफरेंट सैलड बनाना सिखाऊंगी। आज रशियन सैलड है। इसके अलावा हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। दो बड़े साइज के आलू थे जिसको काट के, छिलका उतार के काट के बॉईल करने के लिए रख दिया था। चिकन यहाँ पे बॉईल हो रही है, बोनलेस चिकन है, इसको हम श्रेड करेंगे। साथ साथ जो हम कटलेट्स बनाएंगे उसके मज़ीद जो उसमें मसाले जाएंगे, उसमें नमक जाएगा, वाइट पेपर पाउडर जाएगा, चिकन पाउडर जाएगा, साथ साथ कुटी हुई लाल मिर्चों का हम इस्तेमाल करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, हरा धनिया जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी बारीक चॉप्ड हुई हुई, थोड़े से करी पत्ते के जो पत्ते हैं उनको बारीक चॉप करके वो मैं इसमें शामिल करूंगी, नमक का इस्तेमाल होगा, काली मिर्चों का पाउडर आप इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। अंडे हैं मेरे पास 2, इसको मैं फेंट लूँगी थोड़ा सा नमक डाल के और उसमें आपने डिप करना है। यहाँ मेरे पास वर्मिसेली है यानी सवैयाँ हैं जिनको मैंने बिल्कुल हाथ से चूरा कर लिया, ये आपको नज़र आ रही होंगी, देखें इस तरह करके आपने हाथ से बिल्कुल चूरा करना है। इसमें हम कोट करेंगे, अगर वर्मिसेली नहीं है तो ब्रेड क्रम्स में भी कोट कर सकते हैं और वर्मिसेली यानी सवैयों में भी आप इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो रशियन सैलड है उसमें हमारे पास फ्रूट्स में जाएगा एप्पल, पाइनएप्पल। मेरे पास पाइनएप्पल का कैन नहीं था, फ्रूट कॉकटेल का था जिसमें पाइनएप्पल भी होता है, मेलन भी होता है, तो ये मैंने ले लिया था। तकरीबन 1 कप के करीब ये है। सेब जाएगा, खीरा जाएगा इसमें। इसके अलावा यहाँ पास्ता है जो मैं ब्रेक में अभी बॉईल कर लूँगी, ये जाएगा इसमें 1/2 कप। मेयोनीज़ है इसमें 1/2 कप। क्रीम जाएगी इसमें 3 टेबल स्पून। इसके अलावा शुगर का इस्तेमाल होगा इसमें 2 टेबल स्पून। एक मोटी चुटकी हम इसमें नमक की शामिल करेंगे और इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त सा रशियन सैलड जो है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अच्छा, आलू हमारे यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं, मैं पहले चेक कर लेती हूँ, अगर आलू बॉईल हो गए तो मैं इसे निकाल लूँगी। अभी थोड़ी सी इसमें आलूओं में कसर बाकी है, थोड़ी सी कसर बाकी है, थोड़ा सा ये और हो जाए। यहाँ पे चिकन जो है ये बॉईल हो चुकी है, इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं निकाल लेती हूँ किसी प्लेट में और इसको हम करेंगे श्रेड। इस तरह करके आपने इसको निकाल लेना है और आपने किसी भी प्लेट में इसको निकालना है और इसको आपने श्रेड कर लेना है, या फिर आप इसको बारीक नाइफ के साथ, अगर आपकी नाइफ तेज़ है तो उससे आप इसको चॉप कर सकते हैं। इस तरह से करके आप इसको श्रेड कर लें। मोटा मोटा गरम है बहुत ज़्यादा, तो देख के करना। इस पर आपने पानी बहा देना है नलके का, ताकि इसकी जो गर्माहट है वो निकल जाए, ठीक है। तकरीबन ये 1 कप के जितनी आपने चिकन लेनी है बोनलेस, इसको श्रेड कर लेना है इस तरह से, ये देखें, ठीक है, ये कर लेना है। आलू बॉईल हो रहे हैं, 2 बड़े साइज़ के आलू थे जिनको मैंने छीला, काटा और बॉईल करने के लिए रख दिया। आलूओं को हमेशा छिलका उतार के बॉईल किया करें ताकि उसमें जो एक चिकनाहट होती है वो ना रहे। साथ साथ हमारा लाइव कॉल का नंबर भी चल रहा होता है स्क्रीन पे, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं।
लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें बिल्कुल कीजिए, और आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, गरम बहुत हो रहा है, इस तरह करके। अच्छा, ये इसकी थोड़ी सी हीट निकल जाए उस वक्त तक मैं क्या करती हूँ, मेरे पास यहाँ पानी है तो मैं इसमें क्या करूँगी, जो हमारा पास्ता है उसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। जैसे ही पानी पकना शुरू होगा इसमें पास्ता हाफ कप में डालूंगी, ये बॉईल होगा, इसको भी हम स्ट्रेन कर लेंगे साथ साथ। और उसके बाद सैलड में हमें सिर्फ मिक्सिंग करनी है। और अक्सर हम समझते हैं ना कि बाहर जो हम सैलड्स वगैरह खाते हैं वो घर पे नहीं बनाई जा सकती, या घर पे वैसा फ्लेवर नहीं आता, वैसा टेस्ट नहीं आता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ बाहर मिलती है वो बिल्कुल आप घर पे बना सकते हैं। और डिफरेंट तरह की सैलड्स होती हैं जो बाहर मिलती हैं, वो सारी मैं आपको बनानी सिखाऊंगी। और कुछ हेल्दी सैलड्स भी हैं, ज़ाहिर सी बात है इसमें मेयोनीज़ है, क्रीम है, तो ये अनहेल्दी होती है लेकिन खाने में इतनी मज़ेदार होती है। आपको पता है ना, जितनी अनहेल्दी चीज़ें होती हैं वो खाने में बहुत मज़ेदार होती हैं, और उसी से ही वेट गेन होना शुरू हो जाता है। जितनी भी मज़ेदार, चटपटी और हैवी चीज़ें होती हैं वो सब हमें अच्छी तो लग रही होती हैं, लेकिन उससे वेट जो है वो बहुत जल्दी गेन होता है। और जितनी हेल्दी चीज़ें होती हैं वो हमें जायके में इतनी नहीं अच्छी लग रही होती, लेकिन ये कि वो हेल्दी होती हैं उससे आपका वेट जो है वो मेंटेन रहता है। तो हमारे व्यूवर्स जो हैं वो सब तरह के हैं, कुछ हेल्दी खाने वाले हैं, कुछ हर तरह का खाना खाने वाले हैं, तो सबका ख्याल रखना पड़ता है। और सैलड्स भी मैं इसीलिए मुख्तलिफ़ तरह की सिखाऊंगी। हेल्दी सैलड्स भी होंगी जिसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होगा, ऑलिव्स का इस्तेमाल होगा, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ों से बनती हैं, तो वो आपके सामने लेकर आऊँगी। साथ साथ जो हम इस तरह की सैलड्स हैं वो भी ज़रूर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। इसको हम शेयर करते चले जाएंगे। साथ साथ फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, लिंक चल रहा होता है स्क्रीन के ऊपर मेरे पेज का, आप मेरे पेज का लिंक देख सकते हैं। वहाँ जाके आप मेरे पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस खाने की आपको देखने को मिलेंगी, और मज़ीद जो मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट जगहों पे जहाँ मैं क्लासेस वगैरह ले रही होती हूँ, कुकिंग क्लासेस, तो वो आपको आप तक पोस्ट पहुँच जाया करेगी अगर आपने मेरा पेज लाइक किया होगा। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का भी यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। आपका शो अगर मिस हो जाता है या पिछला कोई शो मिस हो गया है तो आप वहाँ पे जाके लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो आपको मेरे तमाम पिछले शोज़ और आज का शो भी मिल जाएगा। हमारा शो जो है रात तक अपलोड हो जाता है, तो कोई भी चीज़ अगर आपसे मिस हो गई है तो आप बिल्कुल वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, और अब आम आने वाले हैं और कहीं कहीं मुझे नज़र आए हैं आम, मैं लिए नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं कि अभी उनका टेस्ट कैसा है। तो इंशाल्लाह मैंगो से रिलेटेड आपको बहुत सारी रेसिपीज़ सीखने को मिलेंगी। और मैंगो से सिर्फ ये नहीं कि हम शेक्स बनाएंगे या हम मीठा बनाएंगे, हम सेवरी आइटम्स भी बनाएंगे, हम पाए भी बनाएंगे, मैंगो पाए बनता है। और इसके अलावा बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैंगो से बनती हैं। सैलड बनाएंगे मैंगो के साथ जो बहुत मज़े का होता है, तो वो ज़रूर आप अपने घरों में ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैंगो बस थोड़े से और अच्छे आ जाएं, फिर मैं आपको उससे डिफरेंट रेसिपीज़ जो हैं वो बनानी सिखाऊंगी। अच्छा, आलू मैं देख लेती हूँ, आलू हो गए हैं तो मैंने निकाल लेती हूँ। आलू हमारे हो गए होंगे क्योंकि शो स्टार्ट होने से पहले मैंने रख दिए थे बॉईल करने के लिए। अच्छा, मैं चाहती तो मैं घर से भी बॉईल करके ला सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए बॉईल किया है कि गरम गरम आलूओं को जब आप मैश करते हैं और उसमें नमक शामिल करते हैं तो वो अच्छी तरह से नमक उसमें मिक्स हो जाता है। और ठंडे आलूओं को जब आप करते हैं मैश तो वो सही से मैश भी नहीं होते, और क्या होता है कि नमक भी उसमें मिक्स नहीं होता सही से।
तो तमाम मसाले जो हैं वो मुझे आपके सामने ही डालने थे, इस वजह से मैंने इसमें नमक मिक्स नहीं किया। यहाँ पानी बॉईल हो रहा है, इसमें मैं ये जो हमारा पास्ता है ये शामिल कर दिया है और बस ये उबलेगा। जैसे ही डन हो जाएगा हम क्या करेंगे, इसको भी स्ट्रेन कर लेंगे। देखिए ये आपने अच्छी तरह से इसको मैश करना है, और अगर आपके पास हैंड मैशर है तो जो आलू मैश करने का होता है तो उससे भी आप इसको मैश कर लीजिए, उससे ज़्यादा अच्छे मैश होते हैं। और इस स्टेज पे आपने इसमें शामिल करना है नमक, ताकि नमक जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, क्योंकि अभी गर्म है तो नमक जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और हाथ में अभी लगा नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हीट है, और मैंने पहने हुए भी प्लास्टिक के ग्लव्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा फिर चिपक जाएंगे मेरे हाथों में। इस तरह से आपने इसको करना है, थोड़ी सी इसकी हीट निकल जाए फिर मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो मैश करूँगी। और पास्ता भी हमारा बॉईल हो रहा है जो हम यूज़ करेंगे सैलड में। रशियन सैलड हम बना रहे हैं और बना रहे हैं चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स। ये देखिए, अच्छा जो चिकन हो गई है श्रेड उसको भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखिए, स्पाइसेस आपके अपने ऊपर हैं, आप माइल्ड स्पाइसेस रखना चाहते हैं आप कम स्पाइसेस रख सकते हैं, आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। गरम हो रहा है बहुत ज़्यादा। इस तरह करके अच्छा, साथ साथ मैं इसमें मसाले भी शामिल करती चली जाऊंगी। वाइट पेपर पाउडर इसमें शामिल करूंगी, इसके अलावा चिकन पाउडर इसमें चला जाएगा। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें चली गई। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल करूंगी। थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। यहाँ मेरे पास मौजूद है थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, इनको मैं चॉप करके इसमें शामिल करूँगी। आप चाहें तो इसमें पुदीना भी शामिल कर सकते हैं बारीक चॉप करके। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, वहाँ से आप इंग्रेडिएंट्स वगैरह नोट कर सकते हैं जो भी चीज़ आपसे मिस हो जाए। अच्छा, उसमें कड़ी पत्ता नहीं लिखा है, यह ऑप्शनल है। खुशबू के लिए अगर आप डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं। यहाँ पे हरा धनिया मैं चॉप कर रही हूँ, 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया है, 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप करके इसमें शामिल करूँगी। अच्छा सा मिक्स करूँगी, कड़ी पत्ते के 4-5 पत्ते चॉप करके शामिल करूँगी। पास्ता हमारा बॉईल हो रहा है, ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स। चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स जो हैं वो यहाँ पे उसकी मैं मिक्सिंग कर रही हूँ अच्छी तरह से, और इसमें मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है, हरी मिर्चें शामिल नहीं की हैं मैंने। हरी मिर्चें मैं इसमें 2 से 3 अदद शामिल करूँगी, आपकी मर्ज़ी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चों को आपने बारीक चॉप करके शामिल करना है।
ये पतली वाली मिर्च है, थोड़ी तेज़ होती है, तो आप 2 अगर शामिल करना चाहते हैं तो 2 भी कर दें, वरना 3 भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इसमें आप अंदर इसके फिलिंग भी स्टफ़ कर सकते हैं, स्टफिंग कर सकते हैं, फिलिंग की भी मैं भी बता दूंगी किस स्टेज पे आपने इसमें फिलिंग वो जो चीज़ है उसको स्टफ़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अच्छा, ये चिकन बचा हुआ था तो ठंडा हो गया है, इसको भी मैं थोड़ा सा श्रेड करके और इसमें मिला लूँगी जो हमारा आलूओं का मिक्सचर है। 2 अंडे इसमें इस्तेमाल होंगे, साथ साथ जो सवैयाँ हैं वर्मिसेली, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, बिल्कुल चॉप्ड सॉरी कह रही हूँ, उसको बारीक तोड़ लिया था। हाथ से ही आप इसको करेंगे तो ये बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएंगी, तो ये आपने इसमें कोट करनी है इसमें, और इसमें आपने फिर इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। और साथ साथ यहाँ पे जो पास्ता है वो भी बॉईल हो रहा है। इस तरह से नाइफ से भी आप इसको चिकन को जो है वो चॉप कर सकते हैं। थोड़े से ग्लव्स जो हैं वो कटिंग में बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं, और ख़ासकर जब आप फ्राइंग कर रहे हो तो आपने ग्लव्स बिल्कुल भी नहीं पहनने, क्योंकि प्लास्टिक के होते हैं और ऑयल इतना ज़्यादा गर्म होता है, जब उस पर हीट लगती है तो मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि आपके हाथों में चिपक जाए। इसी तरह कटिंग करते वक्त भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है हाथों का, उंगलियों का। ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना चले और आपकी नाइफ़ तेज़ हो और आप उंगली को काट लें अपनी। ये इस तरह करके ये इसमें मैं शामिल कर दूंगी। चिकन जो हमारा बाकी का था वो भी इसमें चला गया है। 1 कप बॉयल चिकन था, श्रेडेड चिकन। 2 या 3 आलू आपने लेने हैं, अगर मीडियम आलू हैं तो 3 ले लें, अगर बड़े बड़े आलू हैं तो आपने 2 लेने हैं। छिलका उतारना है और उसका आपने क्या करना है, बॉईल कर लेना है उसको काट के, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसका नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें और शामिल कर लें नमक, अगर नमक सही है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है डालने की। इसको खूब अच्छा सा आपने मिक्स करना है। ये देखें, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, थोड़ी सी मैं क्या करूँगी, मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो मेयोनीज़ शामिल करूँगी, थोड़ी सी। इसका एक फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। मेयोनीज़ शामिल कर दें इसमें 1 टेबल स्पून। ये मैं ऑप्शनल बता रही हूँ आपको, आप अगर डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप फिलिंग नहीं करना चाहते इसमें चीज़ की तो आप इसमें क्या करें, मेयोनीज़ 1 टेबल स्पून मिक्स कर दें। ये देखें, ये अच्छा सा मिक्स हो गया। यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा काउंटर को मैं साफ़ करूँगी। उसके बाद हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। और एक प्लेट ले लेती हूँ जिसमें हम कटलेट्स बना बना के रखते चले जाएंगे। यहाँ मेरे पास अंडा है, इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट मैं शामिल करूँगी और इसको अच्छा सा फेंट लूँगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं चखना चाह रही हूँ जो हमारा मिक्सचर है, ताकि मुझे नमक का अंदाज़ा हो जाए कि नमक इसमें ठीक है कि नहीं है। अगर मुझे कम लगा तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और शामिल कर दूँगी।
नमक ठीक है, नमक की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कटलेट्स, क्योंकि कटलेट्स छोटे साइज़ के होते हैं तो आपने बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने। आपने इस तरह से लेना है। अच्छी तरह से इसको बाइंड करना है। ये देखिए, ठीक है, आपने बाइंड किया। अंडे में आपने इसको करना है डिप, और उसके बाद जो सैलेड की चीज़ें उनको पीछे कर देते हैं, और इसको मैं करीब ले आती हूँ। ये आपने इसके ऊपर इस तरह से कर देनी है कोटिंग। ये देखिए, ठीक है, ये आपने कोटिंग की और यहाँ रख दिया। इसी तरह दूसरा भी आपने इसी तरह बनाना है। मैं 5-6 बना लूँ, उसके बाद हम इसकी फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। और पास्ता भी यहाँ पे हो गया है, इसको भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इसको भी हम स्ट्रेन कर देंगे थोड़ी देर में। और फ्राइंग पैन यहाँ रख दिया, इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। और उसके लिए ऑयल मैं इसमें शामिल करूँगी, जिस तरह हम कबाब तलने के लिए ऑयल शामिल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमने इसमें ऑयल शामिल करना है। फ्लेम बिल्कुल मैं स्लो कर रही हूँ अभी। ये देखिए, इस तरह से आपने कटलेट का शेप दिया। अंडे में आपने इसको डिप करना है अच्छी तरह से, और उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स या फिर ये सवैयाँ, इसमें आपने इसको कर देना है कोट। क्योंकि हर चीज़ पक्की हुई है, आलू भी पक्के हुए हैं, चिकन भी पक्का हुआ है, तो ये कटलेट्स बनने में, फ्राइंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें सिर्फ कलर देना है और निकालना है। अच्छा, इस दौरान आपने बीच में ये गड्ढा किया, होल की, मतलब इसको थोड़ा सा दबाया, और इसके बीच में आप चीज़ रख के इसको बंद करके इसमें आप चीज़ की स्टफिंग भी कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, इस तरह से। और आपने इसको अंडे में डिप किया, फिर आपने इसको किया इस तरह से सवैयों पे। सारे इसी तरह बनाने हैं आपने। और इसके साथ आप ये सैलड बनाएं, बहुत मज़े का लगेगा। ये देखिए, अंडे में डिप, और उसके बाद हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और ठीक है आप? जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन? मुझे आपने उस दिन, जी आपके मैं शो देखती हूँ, बहुत अच्छा शो होता है आपका। तो आपने 2 दिन पहले बताया था उसका फालसा का शो, तो मेरी लाइव नहीं थी, उसको आप रिपीट कर देंगी? फालसे का शरबत? जी 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 जी। चले, मैं रिपीट कर देती हूँ, आप टीवी तक जाएं। हाँ, और कटलेट का भी कीजिए दोबारा रिपीट। मैंने अभी अभी टीवी खोला है मैंने। कटलेट्स की मैं अभी रिपीट करती हूँ, ठीक है? सही सही, थैंक यू। चलें, अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, फालसे का शरबत का ये पूछ रही हैं। फालसे का शरबत मैंने बनाया था। फालसे लिए थे मैंने 1 पाव, उसको आपने ब्लेंडर में डालना है। उसमें आपने चीनी शामिल करनी है, जितना आप मीठा पसंद करते हैं, ठीक है, उतनी आपने चीनी शामिल करनी है। उसमें आपने शामिल करना है काला नमक, और आपने उसमें बहुत सारा, मतलब जितने फालसे हैं उस हिसाब से आपने उसमें पानी शामिल करना है कि 2 से 3 ग्लास आपका शरबत बन जाए। उसके बाद आपने उसको अच्छा सा ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद आपने नीचे
जग रखना है या प्याला रखना है, उसके ऊपर आपने छन्नी रखनी है और उसको स्ट्रेन कर देना है। तो जितना भी उसके छिलके या गुठलियाँ, बीज जो भी होंगे वो सब ऊपर रह जाएंगे और आपको प्योर जो जूस है वो नीचे आपको मिल जाएगा। तो आपने फिर उसको बर्फ़ डाल के सर्व करना है, बड़ा मज़े का लगता है। और चाहें तो उसमें आप थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर भी जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। कटलेट्स की रेसिपी बता देती हूँ। कटलेट्स के लिए मैंने आलू लिए थे 2 बड़े साइज़ के, उनको छीला काटा बॉईल कर लिया। चिकन बोनलेस थी 1 कप श्रेडेड। हमने आलूओं को, चिकन को मिक्स किया, उसमें मैंने नमक शामिल किया, इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया, चिकन पाउडर शामिल किया, वाइट पेपर पाउडर शामिल किया और हरा धनिया शामिल किया, हरी मिर्चें शामिल की। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करिए। 4 से 5 कड़ी पत्ते के आपने पत्ते चॉप करके अगर चाहें तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ऑप्शनल हैं। और उसके बाद आपने अंडे में डिप करना है, ब्रेड क्रम्स या सवैयों का आप चूरा बना लें, उसमें आपने इसको करना है कोट। और उसके बाद आप इसको सर्व करें। जो आज हम बना रहे हैं रशियन सैलड, उसके साथ या किसी केचप के साथ, गार्लिक सॉस के साथ, किसी डिप के साथ, तो बहुत मज़े के लगते हैं। फ्राइज़ तो ज़रूरत नहीं कि आलू के कटलेट्स हैं, आलू चिकन के, तो फ्राइज़ ज़रूरत नहीं है बनाने की। साथ में आप सैलड बना लें इसके, तो वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। देख, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कोट कर दिया। अच्छा, अब इसकी फ्लेम मैं थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ। अब मैं इसमें जो है कटलेट्स डालना शुरू करूँगी। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से डाल के आपने फ्राई करने हैं कटलेट्स। और फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी कि वो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा उसका डार्क कलर आ जाए। बस हल्का सा कलर आ जाए तो फिर आपने इसको निकाल लेना है। ये देखिए, ठीक है। अंडे में डिप किया। अच्छा, अंडे में भी मैंने थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट शामिल किया था, क्योंकि फिर बिल्कुल ही वो अंडे में अगर नमक ना हो, फिर ब्रेड क्रम्स में भी या वर्मिसेली भी बिल्कुल वो होती हैं बगैर किसी उसके टेस्ट के, तो वो फिर ऊपर ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ये फीका फीका लगे। टेस्ट आना चाहिए। और मैं ये ले लेती हूँ, इससे हम देख लेंगे। जैसे ही हल्का गोल्डन कलर है वैसे ही आपने क्या करना है, टर्न कर लेना है इसको। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से अंडे में आपने इसको अच्छा सा कोट किया। उसके बाद आपने इसको सवैयों या क्रम्स के साथ आपने इसको कर देना है कोट। इसको मैं टर्न करूंगी। ये देखिए, एक तरफ से कलर आ गया, बड़े ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से आपको सॉफ्ट मिलेंगे। हल्का हल्का सा कलर आएगा, आपने इसको टर्न करते चले जाना है। ये देखिए,
और जो ये वाले हैं ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने कटलेट्स बना लिए, बाकी हम जो हैं वो बाद में बना लेंगे। इसको मैं साइड पे करती हूँ और इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी। जो सेकंड रेसिपी है वो है हमारी रशियन सैलड, जिसके लिए हमें क्या करना है, जिसके लिए हमें अभी एप्पल काटना है, खीरा काटना है, खीरे को चॉप करना है और बाकी चीज़ें जो हैं वो हमारी कटी हुई हैं, क्योंकि हम कैन का यूज़ कर रहे हैं। मेयोनीज़ है हमारे पास, इसके अलावा क्रीम है हमारे पास। साथ साथ काउंटर भी साफ़ करना है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई चीज़ आप कुकिंग कर रहे हो तो आपका काउंटर सामने से साफ़ होना चाहिए। किचन का, घर के किचन का भी साथ साथ आप उसको समेटते जाएं ताकि एकदम से वो फैले नहीं। ठीक है, तो और साथ साथ जो आप बना रहे हैं उसको भी देखते रहना है। ये देखिए, अच्छा इसी में ही मैं इसको निकाल भी लूँगी। जो हमारे कटलेट्स हैं उसको हम जो फ्राई हुए हैं उसको निकालूंगी, और जो हमारा प्रेजेंटेशन का प्लेटर है उसको मैं उसमें बाद में रखूँगी। यहाँ पे हमारे कटलेट्स फ्राई हो रहे हैं, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी यहाँ पे चिकन एंड वेजिटेबल कटलेट्स। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इन पे कलर आया है, लाइट ब्राउन सा कलर आया है। बिल्कुल ऐसे ही आपने इस पे कलर देना है, ये देखिए। ठीक है, और जो होते जाए आपने उसको निकालते रहना है। ये देखिए, ठीक है, और ये वाला जो लास्ट बच गया था ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ठीक है, और आ जाते हैं हम हमारी जो सैलड है उस पे। उसके लिए मैं एक बोल निकाल लेती हूँ। बोल चाहिए होगा हमें, ये बोल है हमारे पास। इसमें मैं शामिल करूँगी जो हमारे पास यहाँ मिक्स फ्रूट्स हैं। ये चला गया, थोड़ा सा इसमें मैंने सिरप भी शामिल किया है, 2 टेबल स्पून। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगी, बल्कि इसको हम बाद में बनाएंगे। यहाँ पे पहले इसके जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो मैं डाल देती हूँ। फ्रूट्स, सेब है, एप्पल हम इसमें शामिल करेंगे, अच्छा आप चाहें तो आप छिलकों के साथ भी डाल सकते हैं, और अगर छिलके नहीं पसंद हैं तो आप छिलकों के बगैर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस करने हैं आपने। ये चला गया इसमें। साथ साथ खीरा। अच्छा, खीरे का मैं छिलका उतार दूंगी। खीरे का आपने छिलका उतार के और इसके ऐसे पीसेस करने हैं, और ये आपने इसमें शामिल करना है। इसका भी उतार लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी आपके अपने ऊपर है। अगर आपके घर में अफराद ज़्यादा हैं तो आप बिल्कुल ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। इसका कोई ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आप इतना खीरा शामिल करें या इतनी आप फ्रूट्स शामिल करें, पाइनएप्पल शामिल करें।
अच्छा, इसमें आपने सिर्फ पाइनएप्पल के चंक्स डालने हैं। अगर आपके पास पाइनएप्पल है तो पाइनएप्पल के चंक्स डालिएगा। मेरे पास घर में ये कैन मौजूद था, मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने पाइनएप्पल के चंक्स इसमें शामिल करने हैं। कटलेट्स हो गए हमारे, यहाँ फ्लेम में ऑफ करती हूँ। साथ साथ मैं क्या करूँगी, इसको साइड पे रखते हैं और मेयोनीज़ है मेरे पास, ये हम इसमें शामिल करेंगे। 3/4 कप क्रीम, पिंच ऑफ सॉल्ट, शुगर जाएगी इसमें। अच्छा, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं शुगर को पीसती, पाउडर बनाती। आपने शुगर को जो है वो पाउडर फॉर्म में कर लेना है, किसी भी उसमें जो मिक्सर होता है उसमें डाल के चीनी को आपने पीस लेना है। तो 2 टेबल स्पून आपने इसमें चीनी शामिल करनी है, 2 से ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट हमने इसमें शामिल किया है। साथ साथ मेरे पास यहाँ पे बॉइल्ड पास्ता, ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये चला गया इसमें, और इसको डालने के बाद आपने अच्छा सा करना है मिक्स। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखें, एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं बानो बात कर रही हूँ कराची से। जी बानो, कैसी हैं आप, ठीक हैं? बस ठीक हूँ, मैं तो बहुत बीमार हो गई थी। अच्छा, हाँ, क्या और हुआ? आपका नंबर भी रमजानों में नंबर भी नहीं लग रहा था आपका। माशाल्लाह, बाप बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, थैंक ईद यू। मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक जी। क्या बना रही हैं आज? आज मैं बना रही हूँ चिकन एंड वेजिटेबल कटलेट्स और रशियन सैलड। क्या बना रही हैं? चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स हैं और रशियन सैलड है। अच्छा, और सब खैर है? जी, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक। बस इसलिए नहीं कर पाई थी मैं, मेरी बहुत हालत खराब हो गई थी, डबल निमोनिया हो गया था, बीमार हो गई थी बहुत। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, अब अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ बीमार मगर। चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आमीन। और शुक्रिया बहुत बहुत बानो। यहाँ पे सैलड हम निकालते हैं अपनी, और प्लेटर ले लेती हूँ जिसमें हम अपने कटलेट्स जो है वो निकालेंगे। ये देखें, कटलेट्स हमारे यहाँ तैयार हो चुके हैं और सैलड भी हमारी रेडी है। और रेसिपी मैंने 2 बार रिपीट भी कर दी है। उम्मीद है रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ मेरे जो फेसबुक पेज है उसको भी आपने लाइक करना है, जिसका लिंक स्क्रीन पे चल रहा होता है। ये देखें, ठीक है। और सैलड भी हम निकाल लेते हैं यहाँ। सैलड भी हमारा ज़बरदस्त सा तैयार है। तो यहाँ पे हमारी दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी, समझ में आ गई होंगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।